आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस समय उसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जिसे आप स्टैट्स भी कहते हैं। तो आइए आज की क्लास में, कुछ क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं, कुछ सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं कि कहाँ से कौन से सवाल हमको लगाने हैं। जो क्वेश्चंस आज की क्लास में लगाने हैं, आइए उनसे सीधे क्लास को शुरू किया जाए। ये है आपकी क्लास, आज की क्लास का पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको देखिए और समझिए कि क्या करना है, क्या टेबल बनानी है, इसमें किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। क्या है सवाल में? सवाल में एक टेबल आपको दे रखी है, एक सारणी दे रखी है, जिस सारणी में, जिस टेबल में कुछ डेटा दिया गया है। डेटा में क्या चीज दे रखी है? पहले दुर्घटनाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स दे रखा है, एक्सीडेंट्स दे रखा है, जिसे x कहा गया है। x की कुछ वैल्यूज हैं। उसके बाद इन घटनाओं की बारंबारता यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है नीचे, जिन्हें आप f कहते हैं, f दे रखे हैं। जो f की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इसमें दो वैल्यूज मिसिंग हैं, दो जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यानी जिन दो जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनको आप F1 और F2 मान लेंगे। और यही मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यानी कि अननोन फ्रीक्वेंसीज जो हैं, ये जो अज्ञात बारंबारताएं हैं, यही आपको निकालनी है। यानी जिन्हें आप F1 और F2 मानेंगे, उन F1 और F2 की वैल्यूज आपको निकालनी है। सवाल में इस डेटा के अलावा और क्या क्या दे रखा है? एक तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल 200 होगा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल आप सॉल्यूशन में करते हैं, बारंबारताओं का योग आप निकालते हैं। बारंबारताओं का योग कुछ आता है, तो जो भी बारंबारताओं का योग यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर आप एक F1 और एक F2 बारंबारता भी मान रहे हैं, तो जो बारंबारताओं का योग आएगा वो F1 और F2 के टर्म्स में आएगा। और बारंबारताओं का योग सवाल में हमको 200 के बराबर दे रखा है। इसको जिस तरीके से इसको यूज करना होगा वो बताया जाए, वो यूज करके देखा जाएगा अभी। और एक और जो दूसरी जानकारी आपको दे रखी है, वो ये कहा गया है कि ये जो पूरा डेटा दे रखा है, इस पूरे डेटा का समांतर माध्य 1.46 है। तो समांतर माध्य सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f वाले फॉर्मूले से जब आप समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य जो भी निकलेगा उसको आप 1.46 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि समांतर माध्य आपको 1.46 दे रखा है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको सवाल में दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी हैं। इनके बेसिस पर आप क्या करेंगे? अननोन फ्रीक्वेंसीज यानी कि अज्ञात बारंबारताएं आप निकालेंगे। इन्हें आप पहले क्या करेंगे? F1 और F2 मान लेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम यही कर लेंगे कि यहां पर अज्ञात बारंबारताएं जो हैं उनको आप मान लीजिए। माना अज्ञात बारंबारताएं F1 व F2 हैं, ये हमने मान लिया। अब हम जब टेबल बनाएंगे, अपनी सॉल्यूशन में जो टेबल बनाते हैं उसमें जहां पर क्वेश्चन मार्क्स हैं वहां पर हम F1 और F2 यूज कर लेंगे। अब आप अपनी टेबल बना लीजिए। टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? दुर्घटनाओं की संख्या। दुर्घटनाओं की संख्या जो है उसको क्या कहा है सवाल ने? x। उसके बाद अगला कॉलम आप क्या बनाएंगे? बारंबारता, इसे आप क्या कहेंगे? f। और उसका अगला कॉलम क्या बनाएंगे? x डॉट f या f डॉट x बना लेंगे। तो पहले आप क्या करिए? 3 और 3 6 कॉलम्स आप बना लीजिए। एक, 2,
3 4 5 6 और ये लास्ट टोटल के लिए। ये बारंबारताओं का कॉलम हो गया और ये x डॉट f का कॉलम हो गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या करें, वैल्यूज रख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, 46, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 25 और उसके बाद 10 और उसके बाद 5। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम आपका बनेगा x डॉट एफ। f डॉट x इसको लिखिए। f डॉट x का अगला कॉलम बनेगा। तो अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं, जो अज्ञात बारंबारताएं हैं, उनको आपने क्या माना है, f1 और f2। तो इनको जब आपने f1 और f2 माना है तो इसको आप कह दीजिए f1 और इसको आप कह दीजिए f2। उसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। f डॉट x करना है तो 0 इंटू 46 दैट इज 0, 1 इंटू f1 दैट इज f1, 2 इंटू f2 दैट इज 2f2, 25 तियां 75, 10 चक्कू 40 और 5 बचे 25। ठीक, अब आप क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। सिग्मा f निकाल लीजिए और सिग्मा fx निकाल लीजिए। सिग्मा f कितना आएगा, देखिए 25 10 30, 30 10 40, 40 और 40 80 और 6 86, तो 86 प्लस f1 और प्लस f2। ठीक है, ये आपका हो गया सिग्मा f। उसके बाद अगला आएगा सिग्मा fx। सिग्मा fx लिख लीजिए। सिग्मा fx कितना आएगा, इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए 75 और 25 हो गया 100, 100 और 40 140 और बाकी ऊपर कुछ है नहीं। 140 प्लस f1 और प्लस 2f2, ये सिग्मा fx आ गया। तो इस तरीके से टेबल में आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अब जो सवाल कह रहा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। हमने अज्ञात बारंबारताएं f1 और f2 मान ली, इसको f1 कह दिया, इसको f2 कह दिया। सवाल कह रहा है कि बारंबारताओं का योग जो है वो 200 है। ठीक, समझते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बारंबारताओं यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल अगर आप करेंगे, बारंबारताओं का योग निकालेंगे तो 200 आएगा। और हमने f1 और f2 के टर्म्स में जब बारंबारताओं का योग निकाला है तो ये है। तो एक ही सवाल में बारंबारताओं का योग अलग अलग तो नहीं हो सकता है। एक ही सवाल में बारंबारताओं का योग अगर आप करेंगे तो एक ही सवाल में एक चीज की वैल्यू एक ही रहेगी, सेम रहेगी। तो बारंबारताओं का योग 86 प्लस f1 प्लस f2 हमारे हिसाब से आया है और सवाल कह रहा है कि ये बारंबारताओं का योग 200 है। तो इसका मतलब है कि ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। हमारे हिसाब से ये आया और क्वेश्चन कह रहा है कि ये होगा, तो यानी ये दोनों बातें एक ही हैं क्योंकि दोनों ही बारंबारताओं का योग है। तो हम क्या करेंगे, माना अज्ञात बारंबारताएं f1 f2 हैं, लिखेंगे
प्रश्नानुसार बारंबारताओं का योग मतलब सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इक्वल टू 200। और लिखेंगे आप सारणी के अनुसार, यानी जो टेबल हमने बनाई है सारणी के अनुसार सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 86 प्लस F1 प्लस F2। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, ये भी सिग्मा एफ और ये भी सिग्मा एफ, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर। दिस इंप्लाइज 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 में से 86 चला जाएगा तो 100 कितना बचेगा 114। 200 में से 80 चला गया तो 120 बचा और 6 और चला गया तो 114। इक्वेशन नंबर 1। F1 प्लस F2 की ये वैल्यू आ गई। F1 या F2 किसी भी एक की वैल्यू आगे हम कहीं पर भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन से। उसके बाद बारंबारताओं का योगफल दे रखा था, उसको हमने यूज करके इक्वेशन बना ली। दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है, माध्य हमको दे रखा है पहले से ही 1.46। तो जब माध्य 1.46 आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समांतर माध्य कितना दे रखा 1.46 और समांतर माध्य होता कितना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 1.46। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है 140 प्लस F1 प्लस 2F2। ये रहा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। और अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू आई है ये, लेकिन ये यूज करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि क्यों आप F1 और F2 बेमतलब में कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। जब सिग्मा एफ की वैल्यू आपको पहले से दे रखी 200 तो इसकी जगह पर आप ये यूज करिए, क्योंकि दोनों ही बातें सेम है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू 200 हो गई इज इक्वल टू 1.46। ये आपका हो गया 140 प्लस F1 प्लस 2F2 और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। 2 जीरो इसके पॉइंट को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है और 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नंबर पॉइंट उधर खिसक जाएगा। जब उधर खिसक जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 146 बचेगा केवल। और 146 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा, 146 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो कितना आएगा 292। 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8 और 1 9, 292। यानी यहां से F1 प्लस 2F2 की वैल्यू जो आएगी वो 292 माइनस 140। 292 में से 100 घटा दीजिए 192 बचा, 192 में से 40 घटा दीजिए 152 बचा। ये बना इक्वेशन नंबर 2। F1 और F2 में एक इक्वेशन, F1 और F2 में दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप x और y में समीकरणों को हल करना सीख चुके हैं। जो x और y में इक्वेशंस दे रखी होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उस चैप्टर में आप दूसरे चैप्टर में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को आप एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपको F1 और F2 की वैल्यूज मिल जाएंगी, वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इधर वाले को आप यहाँ थोड़ी जगह कर ली जाए और फिर इसको आगे जो भी बचा है उसको सॉल्व कर लें। तो क्या लिखेंगे हम, क्या करिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किए दे रहे हैं, तो F1 लिख के घटा दीजिए। F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 152। ये जिसमें से घटा रहे हैं उसको ऊपर रखिए और जिसको माइनस कर रहे हैं उसको नीचे रखिए। तो 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 को नीचे रखेंगे। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114।
क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस। F1 से ये कैंसिल हो गया, F1 से F1, 2F2 में से F2 जाएगा तो F2 बचेगा, और यहां पर आपका 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहां में से 4, यहां 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। यानी F2 बराबर जो आया आपका वो आ गया 38। ये एक आंसर हो गया। आपको F1 और F2 की वैल्यूज चाहिए ना, तो F2 जो है आपका वो कितना आ गया, 38 आ गया। अब F2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से F1 प्लस F2 क्या है, F1 प्लस F2 की जगह पर 38 और इज इक्वल टू में था 114, यानी F1 इक्वल टू आ जाएगा 114 माइनस 38, यानी फाइनली F1 की जो वैल्यू मिलेगी वो 14 में से 8 चला गया 6 बचा, और 10 में से 3 चला गया 7 बचा। F1 की जो वैल्यू आई वो आई 76। तो इस तरीके से आपको F1 और F2 की वैल्यूज निकालनी थी, और वो दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। F1 आपका आया है 76 और F1 आपका आया है 76 और F2 आपका आया है 38। ये दोनों आपके हो गए आंसर्स। ठीक, लिख लीजिए इस सवाल को, फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें अपने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो x की वैल्यू है, अभी तक आपने जो सवाल लगाए हैं उसमें क्या था, जो डेटा दे रखा होता था उस डेटा में x की जो वैल्यू होती थी वो या तो डायरेक्ट दे रखी होती थी, मतलब डायरेक्ट कोई ना कुछ नंबर्स दे रखे होते थे, तब तो कोई बात ही नहीं। जैसे पिछले सवाल में x की वैल्यू डायरेक्ट थी 0 1 2 3 4 5। अगर वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्ग अंतराल दिए होते थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा कुछ, ऐसे भी सवाल आपने लगाए हैं। तो हम क्या करते थे, अगर वर्ग अंतराल हमको दे रखे हैं तो वर्ग अंतरालों के माध्यम से हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतरालों का जो मध्यमान होता है, मध्यमान का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, 0 और 10 का समांतर माध्य आप निकाल लीजिए, वही इनका मध्यमान होगा। समांतर माध्य क्या, 0 और 10 को जोड़िए और जोड़ के आधा कर दीजिए, आधा करने पे जो मिलेगा वही x की वैल्यू होगी। तो यानी 0 से 10 जो वर्ग अंतराल दिया है वहां पर x की वैल्यू 5 होगी, 10 से 20 जो वर्ग अंतराल दिया है वहां पर x की वैल्यू 15 होगी, क्योंकि 10 और 20 30, 30 का आधा 15, इस तरीके से। तो x की डायरेक्ट वैल्यू या x की वैल्यू वर्ग अंतरालों के माध्यम से अगर दे रखी हो, दोनों ही केसेस को आप सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर जो सवाल आपके सामने है उसमें ना तो x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है और ना ही x की वैल्यू जो है वो वर्ग अंतरालों में दे रखी है। यहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला मामला दिखाया गया है, वो क्या है आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। यहां से सब ये सवाल जो है x की वैल्यू निकालने तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका पुराना सवाल बन जाएगा, जैसे सवाल आप अभी तक आप लगाते चले आए हैं वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। बस यहाँ x की वैल्यू निकालने तक थोड़ी सी अलग चीज है, तो आइए उस बात को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के सवाल को लगाइएगा, समझिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, टेबल बना लें एक, पहले जैसे है वैसे बना लें। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये जो है ये f है, फ्रीक्वेंसी। विद्यार्थियों की संख्या मतलब क्या, इतने नंबर 5 लोग पाए हैं, तो 5 लोग पाए हैं यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना, और रिपीटेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, इस बात का क्या मतलब है, इस बात को आइए हम टेबल में समझेंगे। तो सबसे पहला कॉलम बनाएंगे प्राप्तांक, फिर उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद वो। तो प्राप्तांक हम यहां पर लिख लें,
ये प्राप्तांक हो गए। फिर अगली बात विद्यार्थियों की संख्या। ये हो गया F। फिर अगला X, X का मतलब प्राप्तांक का ही अगला बनेगा। और अगला रहेगा आपका F डॉट X। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉलम पूरे कर लीजिए पहले। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक, दो, एक दो तीन चार पाँच, छः, सात, 8 और ये ग्रैंड टोटल का। ठीक है, चलिए लिखा जाए। सबसे पहले प्राप्तांक कितने हैं? पाँच से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। दिख रहा है आप लोगों को टेबल? क्लियर? ठीक, दिख तो रहा है। ये हो गए। और विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है? 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80।
चलिए आइए समझिए, इसमें जो है ये प्राप्तांक x वाला एक आपने कॉलम बनाया, प्राप्तांक x का नहीं होगा, ये विद्यार्थियों की बारंबारताएं बदलेंगी इसमें, ठीक है, बारंबारताएं जो होंगी वो बदल जाएंगी, इसीलिए इस कॉलम को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्राप्तांक x की जगह हम क्या लिखेंगे, बारंबारताएं, यानी विद्यार्थियों की असल संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए इस कॉलम को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें और कई चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। देखिए 5 से ये जो लैंग्वेज हम लोगों ने लिखी है इसको आप एक काम करिए हटा दीजिए, क्योंकि इसको फिर दोबारा लिखना, ये यहाँ पर है ही हमारे पास, इसको हम यहीं से यूज कर लेंगे और यहाँ पर हम वर्गंतराल बना लेंगे ताकि वो उनको हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। इनको साफ कर लीजिए और इनको हम बना लेंगे वर्गंतराल, और फिर देखेंगे सवाल के साथ कैसे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, ये हिसाब कर लीजिए वरना ज़्यादा बनाना पड़ेगा। चलिए इनको थोड़ा ठीक कर दें। ठीक है, और इन बारंबारताओं को भी आप मिटा दीजिए अभी। क्यों मिटाना है ये भी बताता हूँ मैं आपको। चलिए समझिए, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि वर्गंतराल भी नहीं दे रखे हैं और डायरेक्ट वैल्यूज भी नहीं दे रखी हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वर्गंतरालों में लिखेंगे, और कैसे वर्गंतरालों में मान रखेंगे इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पर हम क्या करेंगे, वर्गंतराल छोटे छोटे बना लेंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये प्राप्तांकों की बात की गई है। किसी कक्षा में कुछ बच्चों के कुछ नंबर आए, कुछ नंबर्स उनको मिले, कुछ प्राप्तांक मिले, तो आपसे कहा गया कि 3 विद्यार्थी जो हैं उनको 5 से कम नंबर मिले। तो 5 से कम नंबर का मतलब क्या है, 5 से कम नंबर का मतलब है 0 से 5। भाई 5 से कम का मतलब कम से कम कितने मिले होंगे, 0, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 5 से कम का मतलब है 0, मतलब पहला वाला जो वर्गंतराल लेंगे वो कितना लेंगे, जो 5 से कम वाले बच्चे हैं वो 0 से 5 में रहेंगे। अब अगला 10 से कम है, ध्यान से समझिएगा, अगला क्या है, 10 से कम। तो 10 से कम, हमने पहला वाला वर्गंतराल 0 से 5 लिया है। 0 से 5 लेने का मतलब क्या है, 0 से 5 वालों का काम, 0 से 5 तक नंबर जिनके हैं उनका काम हो गया। अब 10 से कम की अगर बात करेंगे तो 10 से कम में देखिए 2 घर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 10 से कम में या तो बच्चों के नंबर 0 से 5 के बीच में होंगे या 5 से 10 के बीच में होंगे। भाई जिनके 10 से कम नंबर होंगे वो इन 2 कैटेगरीज में ही तो आ सकते हैं,
10 से कम का मतलब या तो 0 से 5 वाली फैमिली में जाए, मतलब या तो 0 से 5 के बीच में नंबर होंगे या 5 से 10 के बीच में नंबर होंगे। लेकिन 0 से 5 तो हम यूज कर चुके हैं, तो यानी अगला वाला वर्ग अंतराल हमारा क्या बचेगा, 0 से 5 आ चुका है, यानी अगला क्या बचेगा, 5 से 10। उसके बाद 15 से कम, तो 15 से कम में कितने बनेंगे, 15 से कम में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। भाई 15 से कम नंबर जिनके होंगे उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। एक कैटेगरी वो बना लें जिनके 0 से 5 हैं, एक कैटेगरी वो बना लें जिनको 5 से 10 हैं, और एक कैटेगरी वो बना लें जिनके 10 से 15 हैं। तो यहाँ पे 0 से 5 भी हो चुका है, 10 से 15 भी हो चुका है, 5 से 10 भी हो चुका है, तो अगला क्या बनेगा, 10 से 15। अब ऐसे ही करते चले जाइए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। यहां तक बात समझ में आई। बारंबारताएं भी बाद में लिखेंगे। अब जरा प्राप्तांक ये आपके जो हैं ये वर्गंतराल में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वर्गंतराल में जो वैल्यूज होती है वो तो आप यूज नहीं कर पाते हैं। वर्ग अंतरालों का मध्यमान निकालते हैं आप, और उस मध्यमान को आप x कहते हैं, ठीक है। वो x आपका सवाल को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होता है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ प्राप्तांक लिखा हुआ है इसको प्राप्तांक न लिखकर आप क्या लिख देंगे, मध्यमान। इसको क्या लिखेंगे, मध्यमान। तो जो भी मध्यमान इनका आएगा वो x होगा। तो क्या आएगा देख लीजिए जरा, मध्यमान आइए देख लेते हैं क्या आएगा। 0 और 5 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 2.5। 5 और 10 के बीच की वैल्यू 7.5। 10 और 15 के बीच की वैल्यू 12.5। और उसके बाद 5 5 जोड़ते जाए, 12 5 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5। ये मध्यमान हो गए, ये x की वैल्यूज हो गई। अब जरा बारंबारताओं पे बात करिए, और बारंबारताओं को थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझिए आप, ठीक है। बारंबारताओं को कायदे से समझिए। पांच से कम कितने बच्चों के नंबर हैं, विद्यार्थियों की, 5 से कम में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3। 5 से कम का मतलब है 0 से 5 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 3। तो 0 से 5 नंबर जो बच्चे पाए हैं उनकी संख्या है 3। अब अगली बात ध्यान से समझिएगा, 10 से कम में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 से कम। ऐसे सभी बच्चे जिनको 10 से कम नंबर मिले हैं वो टोटल 10 हैं। अच्छा, 10 से कम का बंटवारा जो होगा वो 2 में होगा, 0 से 5 और 5 से 10, यही तो होगा। दस से कम का बंटवारा जो होगा, 10 से कम कितने लोग हैं, देखिए 10 से कम कितने लोग हैं, 10 से कम नंबर जितने लोगों को मिले हैं वो बच्चे हैं 10 टोटल। अच्छा, 10 से कम जिन बच्चों को नंबर मिले हैं उन बच्चों का बंटवारा 2 हिस्सों में होगा। 10 से कम जिनको नंबर मिले हैं उनमें कुछ बच्चे 0 से 5 नंबर वाले भी होंगे और कुछ 5 से 10 नंबर वाले भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई? जिनको 0 से 5 नंबर मिले हैं वो भी तो 10 से कम में ही जाएंगे, वो 10 से ज्यादा तो नहीं चले जाएंगे। तो जिनको 0 से 5 नंबर मिले हैं, 10 से कम वाले बच्चे जब जोड़े जाएंगे तो उसमें ये वाले बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, 0 से 5 वाले भी शामिल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ पर जो वर्ग अंतराल लिखना है वो बताइए 10 से कम का लिखना है या 5 से 10 का लिखना है? केवल 10 से कम का मतलब है 5 से 10 भी उसमें आ जाएगा और 0 से 5 भी उसमें आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर
बच्चों को जो नंबर मिले हैं वो 10 से कम है, तो 10 से कम नंबरों का मतलब ये है कि जिन बच्चों को 0 से 5 नंबर मिले हैं वो भी 10 से कम ही हैं, और जिनको 5 से 10 मिले हैं वो भी 10 के अंदर ही हैं। ठीक, हमको यहाँ पर किन की संख्या लिखनी है? 5 से 10 जिनको मिले हैं सिर्फ उनकी संख्या लिखिए, यानी 0 से 5 वालों की संख्या आपको इसमें से हटानी पड़ेगी। 10 से कम नंबरों की जो टोटल संख्या है उसमें ये भी शामिल हैं, मतलब उसमें 2 फैमिली शामिल हैं। 10 बच्चे जो हैं उन 10 बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको 0 से 5 नंबर मिले हैं, और 0 से 5 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं? 3 बच्चों को मिले हैं, यानी इन 10 बच्चों में इन 3 की गिनती भी की गई। बात समझ रहे हैं? पहले कहा गया 5 से कम नंबर वाले टोटल 3 हैं, फिर कहा गया 10 से कम वाले 10 हैं, तो 10 से कम में ये 3 भी तो आ गए। तो 10 से कम की अगर बात की जाए तो ये तीनों आप उसमें शामिल कर लीजिए, लेकिन ये 3 क्योंकि 5 से भी कम है तो 0 से 5 वाली कैटेगरी में इनको आप यूज कर लीजिए, लेकिन 5 से 10 वाली कैटेगरी में आप इन 3 बच्चों को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 10 से कम बच्चों की जो संख्या है जो कि 10 है, इस 10 में 0 से 5 नंबर वाले बच्चे भी आए हैं और 5 से 10 नंबर वाले बच्चे भी आए हैं। तो 0 से 5 नंबर वाले जितने भी बच्चे आए हैं उनको आप टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो आपको 5 से 10 में नंबर लेने वाले बच्चों की संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। एक बार मैं और इसको रिपीट किए दे रहा हूं, देखिए ध्यान समझिएगा। एक क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से 5 नंबर मिले हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से कम नंबर मिले हैं। तीन बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 से कम नंबर मिले हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 से कम नंबर मिले हैं। 5 से कम का मतलब है 0 से 5। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से 5 नंबर मिले, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से कम नंबर मिले हैं। 10 से कम नंबर मिलने का मतलब है इसमें कुछ बच्चे, ये जो टोटल 10 हैं इनमें 10 में से कुछ बच्चे 0 से 5 नंबर पाए हैं और कुछ बच्चे 5 से 10 नंबर पाए हैं। तो 0 से 5 कितने पाए हैं ये हमको मालूम है। 0 से 5 कितने बच्चे नंबर पाए हैं? 3 बच्चे पाए हैं। तो 5 से 10 कितने बच्चों के हुए? 10 से कम वाले टोटल हैं 10, उसमें से 3 बच्चे हो गए 0 से 5 वाले, तो 5 से 10 वाले कितने हुए? 10 बच्चे टोटल थे, उसमें से 3 बच्चे 0 से 5 वाले घटा दीजिए, तो जो बचे वो 5 से 10 वाले हुए। तो 5 से 10 वाले कितने हुए? 7। बात समझ में आई? तो इसलिए 5 से 10 वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? 7। इसी तरीके से अगले पे आ जाइए, ध्यान से समझते रहिएगा। अगला कॉलम है 10 से 15। देखिए 10 से 15 का मतलब क्या? देखिए यहां सवाल में 15 से कम जिन बच्चों को नंबर मिले हैं उनकी संख्या है 25। देखिए 15 से कम नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 25। अच्छा, 15 से कम नंबर पाने वाले बच्चे जो हैं वो कितनी कैटेगरी में बटेंगे? 0 से 5 जो है वो भी 15 से कम में है, 5 से 10 जो है वो भी 15 से कम में है, और 10 से 15 जो है वो भी 15 से कम में। ठीक, तो जो बच्चे 0 से 5 नंबर पाए हैं वो भी इन 25 में शामिल हैं, जो बच्चे 5 से 10 नंबर पाए हैं वो भी इन 25 में शामिल हैं, और जो बच्चे 10 से 15 नंबर पाए हैं वो भी इन 25 में शामिल हैं, क्योंकि 25 बच्चे वो हैं जो 15 से कम नंबर पाए हैं। तो यहाँ वाला भी 15 से कम है, यहाँ वाला भी 15 से कम है, यहाँ वाला भी 15 से कम है। इसका मतलब 15 से कम नंबर पाने वाले बच्चों की जो टोटल संख्या है उसमें से 0 से 5 नंबर पाने वाले बच्चे भी शामिल, 5 से 10 वाले भी शामिल और 10 से 15 वाले भी शामिल। 0 से 5 वाले हम लिख चुके हैं 3, 5 से 10 वाले हम लिख चुके हैं 7, यानी ये 3 भी इसमें से घट जाएगा, ये 7 भी इसमें घट जाएगा। अब बच्चों की संख्या जो बचेगी उन बच्चों को 10 से 15 नंबर मिले होंगे, तो यानी कि 25 में से हम 3 भी घटा देंगे और 7 भी घटा देंगे, तो 3 और 7 को जोड़कर 10 होता है। 10 को आप 25 में से घटा दीजिए तो कितने बचे? 15, यानी 10 से 15 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 15 है। ठीक, इसी तरीके से अब सारे आप करते चले जाएंगे। देखिए 10 में से 3 घटाया हमने, फिर 25 में से 10 घटा दिया। इस बार 20 से कम की बात की जा रही है, तो 20 से कम का मतलब कितना है? 0 से 15 तक जितने हो चुके हैं वो तो घट ही जाएंगे, और 15 से 20 वाला एक अलग बन जाएगा 15 से 20। ठीक है, तो 0 से 15 में कितने पा चुके हैं? 0 से 15 का मतलब 15 से कम। 15 से कम नंबर जितने बच्चों को मिले वो टोटल है 25।
तो 49 में से 25 घटा दिए, जो बचेंगे वो सारे 15 से 20 के बीच के होंगे। तो 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 24। इसी तरीके से 25 से कम नंबर की बात जब की जाएगी तो 25 से कम में 20 से 25 और 0 से 20। भाई 20 से 25 वाला है ना हमको, तो 20 से 25 कॉलम का मतलब यह है कि 0 से 20 और 20 से 25। तो 0 से 20 का मतलब 20 से कम जितने बच्चे नंबर पाए हैं वो सारे के सारे आप घटा दीजिए, तो 20 से 25 वाले आपको मिल जाएंगे। 25 से कम वाले जो 65 बच्चे हैं, उन 65 बच्चों में 20 से कम वाले सारे शामिल होंगे और बाकी 20 के ऊपर और 25 से कम वाले शामिल होंगे। तो 20 से कम वाले टोटल हैं 49। अगर आप इसमें से घटाएंगे 65 में से, तो 20 और 25 के बीच में जिनको नंबर मिले हैं वो आपको मिल जाएगा। तो 65 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा? 15 और 1 16। इसी तरीके से आप सारे करेंगे। 73 में से 65 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 3 8। और 78 में से आप 73 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5। और 80 में से 78 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2। ये इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसीज मिल गई। ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल था। अब आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी बची है और कुछ नहीं बचा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 7.5 आएगा, ये 7.5 आएगा, ये आएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, 49 और 3 = 52। फिर 15 × 5 = 75 और उसके बाद 15 दूनी 30, 7 37 और 15 × 1 = 15 और 3 = 18। फिर 24 और 17.5 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये सारे मल्टीप्लाई आप करिए, इतने बड़े बड़े। यहां अगर मैं मल्टीप्लाई लिख के आपके सामने करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई आप करिएगा। 24 और 17.5 का मल्टीप्लाई होगा 420 आएगा, और उसके बाद 360 आएगा, उसके बाद 220 आएगा, और उसके बाद 162 आएगा, 162.5 आएगा, और उसके बाद 75 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद आप करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए, इनका सम कर लीजिए आप। सिग्मा एफ करेंगे तो इन सबको जब जोड़ेंगे आप तो आपको 80 मिलेगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। और इन सबको जोड़ेंगे जब आप, सिग्मा एफ एक्स जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये आएगा आपका 1485। 1485। ठीक है, इस तरीके से गुणा भाग आप करिएगा अपना। ये सिग्मा एफ की वैल्यू हो गई, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब कुछ बचा नहीं सवाल में। अब आप सीधे वैल्यूज रखिए फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। मेन काम आपका टेबल कंप्लीट करना ही होता है। लिखेंगे सारणी के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेबल सिग्मा एफ की वैल्यू है 80 और सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1485। हमको समांतर माध्य निकालना है तो हम लिखेंगे समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1485 और अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 80। इसमें आप क्या करेंगे? इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए 1485 और इसको लिख लीजिए 8 × 10। 8 से इसको काट दीजिए। 8 से काटेंगे क्या आएगा? 8 × 8 8 2 16, 8 × 8 8 6 14, 6 बचेगा 68 हो जाएगा।
तो 8 छंग 48, 8 56, 8 64, 8 28 64 हो जाएगा, 4 बचेगा। तो 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 5 बचेगा। 0 बढ़ाएंगे, 8 छंग 48, 2 बचेगा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, अपान में 10, इधर पॉइंट किसका देंगे 18.5625। इतना लंबा लिखने की जरूरत है नहीं आपको, 18.56 बस। ये आपका हो गया समांतर माध्य, इसको आप लिख लीजिए फटाफट से, और बस ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो ले लीजिए। और इस सवाल के साथ ये क्लास भी कंप्लीट हुई, क्योंकि अब अगला सवाल लगाने भर का समय नहीं बचा है। अगर अगला सवाल लिया जाएगा तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और बस क्लास की ये ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ठीक है। तो यहाँ तक ये 2 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, उनको हम अगली क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, नए सवालों, नई कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।